हेलो पीपल्स, वेलकम टू द 8 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स के चैप्टर को। बस अपना 8 मिनट दे दो, चैप्टर में आग लगा देंगे, स्वाहा कर देंगे। और मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार इस पूरे चैप्टर में ये 5 सब टॉपिक हम लोगों को अच्छे से कवर अप करना है। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है फिटनेस टेस्ट। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल जो है एक तरह का सिंपल फिटनेस चेकिंग प्रोग्राम है, जिसे स्टार्ट किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली ये सारे स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है स्टूडेंट के फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट के ओवरऑल फिटनेस को चेक करना। सेकंड, स्पोर्ट्स कल्चर को प्रोवाइड करना। तीसरा, टैलेंटेड स्टूडेंट को फिगर आउट करना। चौथा, मोटिवेट करना स्टूडेंट को कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। अब देखो यार, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप के बच्चों के लिए, यानी कि क्लासेस 1 2 3 के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। 3 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला है BMI, सेकंड है फ्लेमिंगो टेस्ट, तीसरा है कोऑर्डिनेशन टेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं BMI को। तो यार बॉडी मास इंडेक्स को कॉटलेट इंडेक्स के भी नाम से जान जाता है, क्योंकि एडोल्फ कॉटलेट ने इसे ढूंढा था। BMI के हेल्प से हम लोग सिंपली से ये पता करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी वेट हेल्दी है कि अनहेल्दी है। सिंपली से BMI का फॉर्मूला है कि वेट इन केजी को डिवाइड करना है तुम लोगों को मीटर स्क्वायर से। जो भी तुम लोगों को रिजल्ट आएगा इस टेबल से मैच कर लेना है। क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए तुम लोगों को? एक वेट मशीन चाहिए वेट को नापने के लिए, और फिर स्टेडियोमीटर चाहिए हाइट को नापने के लिए। समझ गए? जो भी तुम लोगों का रिजल्ट आएगा इस टेबल से मैच कर लेना है। अब फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट पे आते हैं। बेसिकली ये इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट के बैलेंस को चेक किया जा सके। इक्विपमेंट चाहिए, एक फ्लैट सरफेस, एक बैलेंस बीम और स्टॉप वॉच। सिंपली से जब तुम्हारी टीचर स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो तुम लोगों को एक पैर पे खड़ा हो जाना है, और तुम्हारी टीचर ये काउंट करेंगे कि तुम लोग 1 मिनट पे कितने बार गिरते हो। अगर तुम लोग ज्यादा बार गिरते हो तो तुम्हारा बैलेंस खराब है, अगर कम बार गिरते हो तो तुम्हारा बैलेंस अच्छा है। समझ गए? तीसरे टेस्ट पे आते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन टेस्ट, जो कि तुम्हारी स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। इक्विपमेंट क्या चाहिए? 2 प्लेट चाहिए तुम लोगों को, और टेबल चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। सिंपली से तुम लोगों को अपना हाथ एक जगह रखना है और साइड वाइज के जो प्लेट है उसे टैप 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 करना है। सिंपली से तुम्हारे जो टीचर स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, 50 टैप को काउंट करेंगे। अगर तुम लोग कम टाइम में 50 टैप करते हो तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अगर ज्यादा टाइम लेते हो तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन खराब है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18 ईयर, यानी कि क्लासेस 4 to 12 के स्टूडेंट के लिए क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यार इनके फिटनेस को चेक करने के लिए 5 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला है BMI, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सेकंड है हम लोगों का मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करना। इसमें हम लोग पहले करते हैं पार्शियल कर्ल अप कोर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। ठीक है? इक्विपमेंट चाहिए, एक्सरसाइज मैट, स्टॉप वॉच, रिकॉर्डिंग सीट। जैसे ही तुम्हारे टीचर गेट सेट बोलेंगे तो तुम लोगों को लेट जाना है मैट के ऊपर, अपने हाथों को पीछे करना है और हेड से नीज को टच करने की कोशिश करना। जो भी बच्चा ज्यादा पार्शियल कर्ल अप कर लेता है कम समय में, उसका जो कोर स्ट्रेंथ है वो अच्छा है। अब आते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने के लिए पुशअप्स करवाया जाता है। जो बच्चा ज्यादा पुशअप्स कर लेता है कम समय में, उसका मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है, और जो लड़की ज्यादा मॉडिफाइड पुशअप्स कर लेती है कम समय में, उसका मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है। तीसरे टेस्ट पे आते हैं, जो कि 50 मीटर डैश। पर्पस क्या है? स्पीड को टेस्ट करना। इक्विपमेंट चाहिए, एक 50 मीटर का टैग, स्टॉप वॉच, मार्क स्टार्ट और फिनिश लाइन। सिंपली से जैसे ही तुम्हारे टीचर बोलेंगे गेट सेट गो, वैसे ही तुम लोगों को जल्दी से जल्दी दौड़ के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है। जो बच्चा कम टाइम पे फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाएगा उसका स्पीड अच्छा होता है। चौथा है 600 मीटर वॉक और रन। सिंपली से इसका पर्पस क्या है? तुम्हारे एंड्योरेंस को चेक करना है। इक्विपमेंट चाहिए 600 मीटर का ट्रैक। ठीक है? स्टॉप वॉच। जैसे ही तुम्हारे टीचर गेट सेट गो बोलेंगे वैसे ही तुम लोगों को दौड़ना स्टार्ट करना है, जल्दी से जल्दी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है। जो बच्चा कम समय में फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेता है उसका एंड्योरेंस अच्छा होता है। पांचवा है सिट एंड रीच। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। इक्विपमेंट चाहिए सिट एंड रीच बॉक्स, फ्लैट सरफेस चाहिए। बच्चा को करना क्या है कि अपने पैरों को फ्लैट बॉक्स के एंड पे लगा देना है और अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे करने की कोशिश करना है। जो बच्चा ज्यादा आगे तक पहुंच पाता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है। आई होप क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो यार कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी होती है कि कितनी एफिशिएंटली जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाती है ब्लड में, और ब्लड कितनी एफिशिएंटली सारी मसल तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाता है कि नहीं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तुम लोगों का एक टाइप का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है, और ये एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रो और अदर्स ने इसे 1943 में ढूंढा था। पर्पस क्या है? टेस्ट करना एंड्योरेंस को हार्ट और लंग्स का। इक्विपमेंट क्या चाहिए? स्टेप और बेंच चाहिए, 50 सेंटीमीटर का स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है? प्रोसीजर क्या है? सिंपली से स्टूडेंट क्या है, स्टेप अप
स्टॉप डाउन होता है उस 50 सेंटीमीटर के हाइट के बेंच से, ठीक है, बार बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और 30 स्टेप लेना है 1 मिनट में, 5 मिनट तक करते रहना है, ठीक है। स्कोरिंग क्या है, जिसका पल्स रेट जो है वो कम होगा 5 मिनट के बाद उसका बेटर इंड्योरेंस है, और जिसका पल्स रेट ज्यादा होगा 5 मिनट के बाद तो उसका पुअर इंड्योरेंस है। आई होप समझ गए होगे तुम लोग। तो यार हार्वर्ड फिटनेस इंडेक्स का एक फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे याद कर लेना, क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होगी, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं तीसरे टॉपिक जो कि है कंप्यूटिंग बीएमआर। देखो यार जो भी एक्टिविटी तुम लोग करते हो ना, पूरे दिन में तुम लोगों को कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, सोए हुए रहोगे तो भी कैलोरी चाहिए, हर एक काम के लिए तुम लोगों को कैलोरी चाहिए रहता है। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर का मतलब ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरी तुम लोगों को चाहिए रहती है पूरे दिन खुद को जिंदा रखने के लिए, यानी कि 24 आवर में कितना तुम लोगों को कैलोरी चाहिए, इसे ये बीएमआर कहते हैं। बीएमआर को कैलकुलेट करने का दो तरीका है, पहला है तुम लोगों का हैरिस बेनेडिक्ट मेथड जो कि तुम लोगों का बहुत पुराना मेथड है, इसे याद कर लेना, फॉर्मूला लड़का लड़की का अलग होता है, इसमें सिंपली से पुट कर देना इक्वेशन पे, आंसर आ जाएगा। सेकंड है मिफ्लिन मेथड, ठीक है, मिफ्लिन इक्वेशन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे तुम लोगों को पुट कर देना सारी चीजों को जो क्वेश्चन में गिवन होगा, आंसर आ जाएगा। इस पे ज्यादा एक्यूरेट तुम लोगों का बीएमआर मिलता है। आई होप समझ गए होगे। स्टार्ट करते हैं फोर्थ टॉपिक को जो कि है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो यार रिकली एंड जोन्स ने बूढ़े लोगों के लिए कुछ टेस्ट को निकाला उनकी फिटनेस को जानने के लिए, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अलग अलग होता है। सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट, इसका पर्पस ये है कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को पता करना सारे बूढ़े लोगों का। सिंपली से करना क्या है, हाथों को फोल्ड करके बैठना है, खड़ा होना है, बैठना है, खड़ा होना है, जो भी 30 सेकंड में रिजल्ट होगा उसे इस टेबल से मेजर कर लेना है। सेकंड टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट, इसमें कोई भी सिटीजन जो है वो चेयर पे बैठ जाता है और अपने आर्म्स को जो है डंबल से अप डाउन करता है, और 30 सेकंड में जितना बार भी वो कर लेता है उसे मेजर किया जाता है इस टेबल की हेल्प से। तीसरा है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, सिंपली से चेयर के एज पे बैठ जाया जाता है और अपने हाथों को पैर से टच किया जाता है, ठीक है, यानी कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी का हम लोगों को पता चलता है। जितना भी गैप बचता है एंड में उसे स्केल से नाप लिया जाता है और फिर इस टेबल से देख लिया जाता है कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। चौथा है बैक स्क्रैच टेस्ट, अपने हाथों को पीछे करके यहाँ पे बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि बेसिकली अपर बॉडी का कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। जितना भी तुम लोगों का डिफरेंस बचेगा दोनों हाथों के बीच उसे फिर इस टेबल से मेजर किया जाता है। पांचवा है आप लोगों का 6 मिनट वॉक टेस्ट, इसमें एंड्योरेंस का पता चलता है। इसमें इक्विपमेंट चाहिए तुम लोगों का, एक ग्राउंड चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए। प्रोसीजर क्या, जैसे ही गेट सेट गो बोलता है तुम्हारा जो ट्रेनर है, वैसे ही जो बूढ़ा इंसान है उसे जल्दी 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 चलना पड़ता है, और फिर जो है 6 मिनट में जितना आगे तक वो जा पाता है उसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर टेबल की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। छठा है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, इससे एजिलिटी और डायनेमिक बैलेंस का पता चलता है। सिंपली से जो बूढ़े लोग हैं वो चेयर पे बैठे रहते हैं, जैसे ट्रेनर गेट सेट गो बोलता है वैसे ही वो उठता है, कोन के राउंड लगा के वापस से आके चेयर पे बैठ जाता है। इससे बेसिकली हम लोगों को एजिलिटी का पता चलता है, जो कम टाइम में ये कर लेगा उसका एजिलिटी अच्छा होगा। आई होप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं पांचवें टॉपिक को जो कि है जॉनसन मेथनी टेस्ट। तो यार इस टेस्ट को सबसे पहले जॉनसन ने निकाला एंड बाद में मेथनी ने इसे फिर अपडेट किया, इसलिए जॉनसन मेथनी टेस्ट इसका नाम दिया गया। इसका पर्पस क्या है कि एबिलिटी को लर्न करना मूवमेंट्स का, और सेकंड क्या है स्पोर्ट्स पोटेंशियल को ढूंढना। इसका प्रोसीजर क्या है, एक ट्रैक तुम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंपली से करना क्या है कि जो भी बंदा होता है वो सबसे पहले फ्रंट रोल करता है, घूम के एक गुलाटी मार के आगे जाता है और मारते जाता है, फिर वो सेकंड स्टेप में ये होगा कि वो फिर बैक रोल मार के वापस लाइन पे आ जाता है, और फिर तीसरे स्टेप में ये होता है कि वो जंपिंग हाफ पे आता है, यानी कि 180 डिग्री पे जंप करता है और करते करते ऐसे आगे जाते जाता है, और फिर चौथे स्टेप में ये होता है कि वो फुल टर्न लेके यानी कि पूरा 360 टर्न लेके वापस से घूम के पूरे ट्रैक को क्रॉस करता है। तो यही हम लोगों का जॉनसन मेथनी टेस्ट, याद कर लेना, पूरे टेम्पलेट को अच्छे से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी से तुम्हारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।